तो वीकली न्यूज़ जो हम लोग की बाकी रह गई थी उन पर हम लोग को क्वेश्चन करने थे। हम लोग 6 दिन की न्यूज़ कवर करते हैं, फिर उस पर सप्ताह में आखिरी दिन मतलब संडे के दिन ये काम करते हैं। तो वो संडे को हो तो गया था लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया, तो आज मंडे की रात में उसका मुहूर्त हुआ है। तो चलिए चलते हैं। लगभग 60-65 प्रश्न है, हम सबको कवर करेंगे और थॉरली कवर करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों की समीक्षा और सुझाव के लिए जीएसटी परिषद ने किसका गठन किया है? ठीक है, पूछ रहा है किसका गठन किया है, तो ये मंत्री समूह का गठन किया है। ये एक नई परंपरा है। मंत्री समूह क्या होता है ये वीडियो में बताया गया था। कई मंत्री जब एक कॉमन कॉज के लिए इकट्ठा होते हैं जहां उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, जैसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट जहां 3 मंत्रालय कवर करता है वो प्रोजेक्ट, तो ऐसे जगह पे मंत्री समूह का गठन होता है। तो इसका ये मंत्री समूह हो गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें ध्यान देने की बात है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को। ठीक है, ये कार्मिक मंत्रालय का अधीन काम करता है। कार्मिक मंत्रालय क्या काम करता है? पेंशन देखता है, लोक सेवा में सुधार देखता है और प्रशासनिक सुधार के साथ जो पब्लिक ग्रीवांस है उनको भी एड्रेस करता है। ठीक है, ये 3 काम करने के लिए मंत्रालय गठित हुआ था। उसी के एक विभाग के द्वारा ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने क्रिएट का उद्घाटन कहाँ किया है, जिसका नाम ग्रामीण उद्यम एवं त्वरण प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? क्रिएट इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका उद्घाटन लेह में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सरकार ने किस उत्पाद पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया है? न्यूनतम निर्यात मूल्य ये चावल के ऊपर लगा था और ये है बासमती चावल के ऊपर, ये हटा लिया गया है क्योंकि इससे नुकसान हो रहा था निर्यात में। 5वें प्रश्न पे चलते हैं। संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के जितने ITIs हैं 450 से ऊपर, वहाँ पे ये संविधान मंदिर एक तरह का ये प्रतीकात्मक रूप है, असली में वो मंदिर नहीं है। ठीक है, असली में ये इनिशिएटिव है। चलते अगले प्रश्न पे। हाल ही में तूफान बेबनिका किन देशों में दस्तक दी है? तो फिलीपींस ऐसा जगह है, मतलब ये पैसिफिक ओशन का एक द्वीपीय देश है। ठीक है, एक आइलैंड कंट्री है और अभी वहाँ पे 2 और आए हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किए हैं वो है फिलीपींस। और एक तूफान यागी आया है जो वियतनाम और चीन को जिसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो अगला प्रश्न भी उसी पे है। ऑपरेशन सद्भाव भारत ने किसकी सहायता के लिए $1 मिलियन अमेरिकी की राहत भेजी है? ये है वियतनाम। ठीक है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स के सारे आयोजन जो है वो रशिया में ही किए जाएंगे। तो रूस के कजान शहर में किया गया है, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता कहाँ है? रशिया के पास है। ब्रिक्स कंट्री आप लोग जानते ही हैं, सब इसके बारे में डेली वाले में कवर करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस बंदरगाह पर तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर, तो ये कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। ये क्या काम करता है? ये परिवहन समय को घटाता है, लागत को घटाता है, तथा इससे क्या विदेशी मुद्रा में बचत होती है और क्या आता है, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में दक्षता में सुधार होता है। लॉजिस्टिक टाइम घटता है, रेट घटता है और उसी के साथ मूल्य भी घटता है, फ़ायदा बढ़ता है। ये VO चिदम्बरम बंदरगाह चेन्नई में इसका उद्घाटन हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तमिलनाडु चलते हैं 10वें प्रश्न पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कहाँ स्थित महात्मा मंदिर में 4थे वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन, तो ये ध्यान रखना है, वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शन री इन्वेस्ट। ठीक है, इसका नाम री इन्वेस्ट है। ये कहाँ पे भी हुआ है? तो ये गांधीनगर में। चलते हैं अगले प्रश्न। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का शुभारंभ किया है? तो ये हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस पहल का प्रारंभ किया है। इसमें क्या होगा? इसमें स्टार्टअप्स को रजिस्ट्री किया जाएगा, उनका पंजीकरण होगा, फिर उनको स्पेशल कोई अगर सहायता चाहिए, विशेषज्ञता की राय चाहिए, तो ये उसके लिए भी मदद करेगा। ठीक है, बाहर कोई अगर साझेदारी करनी है किसी के साथ तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए भास्कर, तो ये कम से कम भास्कर याद रखना है और किसने शुरू किया ये याद रखना है। चलते हैं 12वें प्रश्न पे। रूपा और दिलना 2 लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जिन्होंने नाविका सागर परिक्रमा
एक नौकायन अभियान चलने जा रहा है, मिशन चलने जा रहा है, उससे ये लोग रवाना होंगी, पूरे विश्व का परिक्रमा लगाएंगी। तो ये दुनिया की परिक्रमा के लिए है। और इसका उत्तर क्या है, ये INS तारिणी के साथ ट्रैवल करेंगी। ठीक है। भारत ने कहाँ G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है, तो ये ब्राज़ील में लिया है। ठीक है। हाल ही में कहाँ सबमरीन एस्केप विनेट ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र, नाम याद रखना है विनेत्र, ये कहाँ हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। किससे हुआ है, किसके ऊपर ये हुआ है, तो ये INS सातवाहन है। ठीक है। INS सातवाहन में ये चीज़ लैस हुई है। विनेत्र है क्या, ये डिस्कस किए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं। एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है, भागने से मतलब कोई खतरा आ गया तो कैसे एक सबमरीन के द्वारा उस जहाज़ से कैसे एस्केप करेंगे, तो उसी की फैसिलिटी विनेत्र। ठीक है। ये INS सातवाहन पे लोड किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये कॉन्फ्रेंस है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2024 के समापन सत्र की अध्यक्षता कहाँ हुई, नई दिल्ली में अमित शाह यहाँ पे थे। ठीक है, उन्होंने ये किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया है। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया कहाँ सफलतापूर्वक ये हुआ है, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये हुआ है। 17वें प्रश्न पे चलते हैं। खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की है। भारत इसका उपाध्यक्ष है, इसका डिप्टी चेयरमैन है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये एक योजना है जिसका नाम है सुभद्रा योजना। लगभग 1 करोड़ महिलाएं कवर हैं। 10,000 रुपया सालाना, हाँ 10,000 रुपया सालाना इनको सहायता दी जाएगी। ठीक है, बड़ी योजना है और ये चलाई किसने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने चलाई। ठीक है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ मंडित शाह ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया, SSB, तो ये अमृत मोहन है। ठीक है, वन लाइनर है। चलते अगले प्रश्न पे। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायरों में नामांकित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनकर किसने इतिहास रच दिया है, तो ये हैं सलीमा इम्तियाज़। ठीक है। हाल ही में कहाँ चुनाव आयोग ने वोट का त्यौहार गीत लॉन्च किया है। अगली बार रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, एक नया डाटा आपके सामने आएगा और उम्मीद है कि 60% से ऊपर जम्मू कश्मीर में पहली बार आज़ादी के बाद मतदान होगा। ठीक है। हाल ही में किस टाइम ट्रैवल द्वारा एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये कंबोडिया के अंकोर वाट को ये सर्वाधिक फोटोजेनिक माना गया है। और भारत में किसे माना गया है, भारत में ताजमहल और हम्पी को माना गया। ठीक, इन दोनों को। किस देश ने कैमरान-1, ये दूसरा वहाँ का अनुसंधान उपग्रह है, ये ईरान ने किया है। ठीक है, ईरान द्वारा किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चित इरूला जनजाति का समूह तमिलनाडु से है। ये तमिलनाडु की एक PVTG जनजाति है, इरूला। ठीक, इसके बारे में फैक्ट ये है कि 80% जो एंटी पॉइजन है ये निकाल के देती है। ठीक है, सांप के काटने पे जो लगाया जाता है वो 80% यहीं से आपूर्ति होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेशन चक्र तृतीय, जिसके द्वारा बुलियन समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया, ये किसका ऑपरेशन था, तो ये CBI का था। ठीक है, CBI ने इसको FBI के साथ मिलकर किया था। FBI कहाँ का है, USA का है। हाल ही में नालसा ने 2024 में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इस अदालत ने कितने मामले निपटाए हैं, तो ये 1.14 करोड़ मामले निपटाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस रोग के खिलाफ पहली वैक्सीन MVA-BN को WHO ने मंजूरी दी है, तो ये mpox है। ठीक है। हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन कहाँ हुआ है, तो ये गोवा में हुआ है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 जारी किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने, इसमें इंडिया को कहाँ रखा गया है, इंडिया को Tier 1 में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, Tier 1 में। ठीक, मतलब इंडिया वो सारे मेजर्स फॉलो करता है। 5 मेजर्स थे, उसमें सारे में इंडिया फॉलो करता है, इसलिए उसको Tier 1 में रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2017 ये मनाया गया, 16 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, तो थीम इसकी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, बाकी जो थीम है उनको भी देख लेते हैं। ये फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये वन दिवस की थीम थी। ठीक है, वाटर फॉर पीस जो है ये किसकी थीम है, ये विश्व जल दिवस की थीम है। विश्व
जल दिवस की थीम। और यस वी कैन इन टीबी, ये वैश्विक क्षय रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम है। जिस वैश्विक क्षय रोग दिवस की थीम, सॉरी उन्मूलन नहीं, क्षय रोग दिवस की थीम, ठीक है। ये मनाया जाता है हमारा 24 मार्च को। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज मार्च के हैं, ठीक है। जल दिवस हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और वन दिवस 21, 22 और 24 को ये तीनों डे मनाए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पैदल चलने और रहने योग्य भी दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर में कौन पहले स्थान पे है? तो ये ज्यूरिख है। हाल ही में किस देश ने चीन को हरा के 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी अपने खिताब अपने नाम किया है? तो ये भारत है। भारत ने चीन को 1-0 से हराया और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ठीक है। 34 प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। अब इसमें क्या है? इस योजना का कुल परिव्यय इतना है, सही है। ये 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाएगी, ये भी सही है। इसकी घोषणा 2024-25 के बजट भाषण में हुई थी, ये भी ठीक है। और ये 63,000 गाँवों को शामिल करेगा। इस योजना के बारे में लगभग सारे फैक्ट इसमें कवर हो गए। परिव्यय कितने लोगों को कवर करेगी, कितने गाँवों को करेगी और कब इसका उद्घोषणा हुआ था। 36वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 37 पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है। ये रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित हुई थी, पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसको शॉर्ट में CMFRI भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये मरीन फिशरीज बोलना आसान है, ठीक है। एक उत्कृष्टता केंद्र का सीवीड उत्कृष्टता केंद्र का वो किया गया, मतलब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। किसके लिए? सीवीड के लिए। ध्यान रखना ये शब्द, ये वर्ड ध्यान रखना, सीवीड के लिए उत्कृष्टता केंद्र। इसमें केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में बनाया गया। ये कोच्चि में है, इसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है। चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय राज्यों का सापेक्ष राज्यों का आर्थिक प्रदर्शन के बारे में एक वर्किंग पेपर जारी हुआ है। 1960-61 से 2023-24 के लिए शीर्षक से एक वर्किंग पेपर लॉन्च हुआ है। इसे किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सो किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछ सकता है किसने किया, ठीक। इसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल उत्पादन करने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पुणे में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन, ये बुलेटिन लॉन्च किया है। किसने किया है? ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया है, ठीक है। इसे विश्व ओजोन दिवस के अवसर पे किया गया है, सही है ये, ठीक है। ओजोन दिवस की थीम भी सही है। ये कह रहा है ODS की मात्रा में कमी के साथ ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि हो रही है। ये फाइंडिंग जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर्मली आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि ये सही होगा, लेकिन ये सही है। 1980 के स्तर के बराबर ओजोन परत की मोटाई प्राप्त करने के लिए 2066 तक का समय लगेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, अगर पूछा तो यही पूछ सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी कैबिनेट ने शुक्र ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। ये 2028 तक इसको होना है। अब शुक्र पे जाएंगे हम लोग मंगल के बाद। बायोराइड योजना के बारे में विचार करिए। ये एक योजना है जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, तो ये भी सही है कि ये जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास, बायोराइड इसका फुल फॉर्म है। 21-22 से 25-26 के लिए चलेगी। इसका व्यय इतना है और ये इसका उद्देश्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये चारों कथन सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कथन वाले प्रश्न है अटल पेंशन योजना, ठीक, ये पुरानी योजना है। इस अभी न्यूज में आई थी क्योंकि इसके 7 करोड़ लोग इसके हिस्सेदार बन गए हैं।
और इसका कुल पूंजी 35,149 करोड़ रुपए जमा हो गया है। ठीक है, ये 2015 में शुरू हुई थी और 1,000 से 5,000 तक के रुपए के प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन देने की स्कीम है ये। लेकिन ये किसानों के लिए नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। ये कृषि श्रमिकों के लिए है और गैर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। कोई सब्जी वाला है, कोई ठेला लगाता है, फल वाला है, ऐसे लोगों के लिए है जो कृषक नहीं है। ठीक है, ये चारों सही है। अटल पेंशन योजना के बारे में चारों कथन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, ये एक क्रेडिट एजेंसी है जिसका नाम है S&P ग्लोबल ने ये लॉन्च किया, S&P ग्लोबल ने ये लॉन्च किया है और इसने कहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक, कब तक बनेगा? 2030-31 तक बनेगा। ठीक है, इसने कहा कि भारत जो है 6.7% की विकास दर से बढ़ रहा है और ये भारत अगर इस तरह चलता रहा तो 2030-31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। किस देश में पेजर वॉकी टॉकी डिवाइस सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए? तो ये लेबनान में हुआ। किया किसने था? इजराइल ने किया था। MSCI मॉर्गन स्टैनली ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में छठा सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? तो हमारा भारत बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV के विकास को मंजूरी दी है। भारत सरकार का कब तक एक चालक दल के साथ चंद्रमा पर उतरने का प्लान है? जो 2040 तक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS की पहली इकाई निर्माण को मंजूरी दी है। अब ये संकल्पना से कार्यात्मक लेवल पे आ रहा है, अब इसके बारे में काम चल रहा है। भारत एक अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। भारत के पास अपना भी स्पेस प्रोग्राम तो है, स्पेस स्टेशन नहीं है। तो इसरो भारत का अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन चरणबद्ध तरीके से कब तक स्थापित करने का प्लान बनाया है? तो 2035 तक ये स्थापित होगा। 2035 तक ये स्थापित होगा। चलते अगले प्रश्न पे। LIC ने अपने डाइव प्रोग्राम के तहत डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट कार्यक्रम के तहत अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए किसे चुना है? ये इंफोसिस को चुना है। ये इंफोसिस को चुना है इसके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नैरक समूह MAL की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो ये 1972 से चल रहा था। ठीक है, रेयर ब्लड ग्रुप है ये और इसकी खोज UK के वैज्ञानिकों ने की है। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि इतना रुपया खर्च करके फेंसिंग की जाएगी। किस सीमा की जाएगी? तो ये देखिए कहाँ से आ रहा है। हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत म्यांमार सीमा की फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये हमारा जॉर्डन है। जॉर्डन मध्य पूर्व का एक लैंडलॉक कंट्री है। ये देखिए ऐसे है। तो ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इज़राइल है। ठीक है, फिर उसके ऊपर लेबनान है, सीरिया है और जॉर्डन यहाँ है। ठीक है, तो जॉर्डन लैंडलॉक्ड है। चलते हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी गई है। कहाँ हो सकता है? ये मुंबई में हो सकता है। ये मुंबई में ही है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमूर फॉल्कन की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये एक प्रवासी पक्षी है जो मणिपुर में प्रवास करता है, साइबेरिया से आता है, उसको दक्षिण अफ्रीका जाना होता है, बीच में मणिपुर में एक हॉल्ट लेता है, इस दौरान उसका शिकार हो जाता है। उसको रोकने के लिए अभी ये हुआ है। एक के अभ्यास अभी आयोजित किया गया है, ये चेन्नई में आयोजित किया गया। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है? NDMA मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय थल सेना के बीच हुआ है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ है? इंदौर में है। ये इंदौर एक स्वच्छ शहर है। ठीक है, इंदौर सूरत दोनों सबसे स्वच्छ शहर हैं इस बार के सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में कहाँ सफाई मित्र सम्मेलन को? तो ये उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में की गई। किसने की थी? तो ये अमित शाह ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर दो मंत्रालय के जिम्मेदारी में है इस समय। ये मनसुख मांडविया हैं, पहले ये स्वास्थ्य मंत्री थे। नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा आयोजित समावेश सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले। ये लास्ट पेज है, लास्ट कुछ प्रश्न है।
भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है मनु भाकर। मनु भाकर पहली महिला है जिसने तीरंदाजी में पदक कोई जीता है और 2 कांस्य जीतने वाली पहली महिला है। हाल ही में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने जारी की है। ठीक है, इसमें इंडिया को कहाँ रखा गया है? इसमें इंडिया को फॉलोअप में रखा गया है। इसकी एक श्रेणी है जिसका नाम है फॉलोअप। तो ये ऐसी श्रेणी है जो आतंकवाद फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अपने प्रयासों की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे देशों को फॉलोअप में रखा जाता है। मतलब ये खराब नहीं है, सही है, सही जगह भारत है। चलते अगले प्रश्न पे। भारत के कितने शहरों ने 7 नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान CRCAP 2017 जारी किया है? आपको पता है भारत नेट जीरो 2070 तक उसको प्राप्त करना है, उसके लिए NDC है। ठीक है, जो नेशनल डिटर्मिनेशन है, आपने जो खुद के लिए ये डिटरमाइन किया कि हम ये काम करेंगे, उसी तरह शहरों ने भी ये किया है कि हम नेट जीरो प्राप्त करने के लिए एक सिटी एक्शन प्लान बनाएंगे, एक CAP बनाएंगे, और उस CAP को कुल 8 ऐसे शहर हैं वो उन्होंने ये घोषित किया कि हम ये बनाएंगे और 2017 तक नेट जीरो प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। पहला शहर ध्यान रख सकते हैं, ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किसने गवर्निंग AI फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक से अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सलाहकारी निकाय ने ये किया है। ठीक है, अब देखिए ये UN का एक संस्था है, UN की है, और ये AI पे रिपोर्ट कर रही है, तो ध्यान दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीकली न्यूज़। मतलब एक सप्ताह से लगभग 64 प्रश्न, 10 से अधिक प्रश्न हमने कवर किए हैं। तो इस तरह अब लास्ट वाले में हम लोग मंथली करेंगे, और फिर सितंबर ख़त्म होने तक, अक्टूबर में एग्ज़ाम PCS का खुद ही है, तो हम लोग अक्टूबर वाला रोकेंगे, 26 तक रुकेगा वो, और अक्टूबर वाली न्यूज़ हम लोग बाद में कवर करेंगे, वीकली करके या मंथली करके। अक्टूबर कवर तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ जो चलनी है वो दिसंबर तक तो ऐसे ही चलनी है। ठीक है, और कोई एग्ज़ाम आता गया तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करवा सकते हैं लोगों से, जिसको भी चाहे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा आसानी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।